तो ये JSW, टोरेंट पावर, NTPC यही चीज़ हमारे लिए घूम रही है कि हाँ भाई ये तो ऑर्डर दे चुके हैं ना, इसको अब वर्क नहीं कर रहे हैं। देखो सर, बड़े बड़े निवेशक देख लेना, बड़े बड़े चैनल वाले देख लेना, उनका भी पैसा बाजार के अंदर लगा रहता है, पर उनके चेहरों में कभी भी सिकन नहीं हो गई गिरावट। बावजूद भी वो ऑर्डर तो उसकी झोली में है ही, और उसकी वजह से उसकी जो ऑर्डर बुक है काफ़ी बड़ी भी हो गई है। बावजूद इसके कुछ विश्लेषक इसकी अच्छी नीति देख रहे हैं और कुछ इसकी चीज़ों के नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे अडानी ग्रुप ने, अडानी इंटरप्राइजेज ने गूगल के साथ एक भारत की सबसे बड़ी AI हब बनाने के लिए समझौते किए हैं, उसकी विधियों को समझेंगे। दूसरा बात करेंगे वेदांता जो है एल्युमिनियम के अंदर भारत की बड़ी एक परियोजना के लिए अनुमति की दरखास्त कर रहा है, कौन सी सरकार से कर रहा है, उस नीतियों को समझेंगे। दूसरी बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की स्थितियां जो है गिरावट की ओर ही है, जबकि उसने पिछले बार से भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन जो है अपने Q1 में हमें दिखाया। उसके बावजूद भी वो अपने 80 के लेवल को यानी उसके ऊपर भी नहीं जाकर हमें दिखाया, और उसके बाद भी नीचे गिरता जा रहा है ना। तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ों के बाद भी जहाँ इसको NTPC, टोरेंट पावर, JSW एनर्जी है ना, इस तरीके से इसने ऑर्डर भी जीते, उसके बावजूद भी वो ऑर्डर तो उसकी झोली में है ही, और उसकी वजह से उसकी जो ऑर्डर बुक है काफ़ी बड़ी भी हो गई है। बावजूद इसके कुछ विश्लेषक इसकी अच्छी नीति देख रहे हैं और कुछ इसकी चीज़ों के अंदर यानी कि अपने टारगेट के अंदर कटौती कर रहे हैं। वो विधि को भी आज हम समझ कर चलेंगे। देखो सर, बाजार के अंदर माहौल क्या है, ताबड़तोड़ गिरावट का हो रहा है, और इसी माहौल को देखते हुए कुछ लोग अपने अच्छी नीति वाली जो उनकी नीति थी दूर तक जाने वाली, उसकी हालातों को नाजुक समझ लेंगे, यानी कि सब बेकार हो गया है। पर अगर इस स्थितियों को समझकर आप बेकार की स्थितियां समझ लें तो फिर हम बाजार के अंदर वर्क नहीं कर रहे हैं। देखो सर, बड़े बड़े निवेशक देख लेना, बड़े बड़े चैनल वाले देख लेना, उनका भी पैसा बाजार के अंदर लगा रहता है, पर उनके चेहरों में कभी भी सिकन नहीं हो गई गिरावट में। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि जो है आगे की तरफ होती है। रिटेलर जो हैं देख लेना आप, उनको ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन होती है, तभी तो आता है सुजलॉन एनर्जी के अंदर इतने रिटेलर हैं, वोडाफोन आइडिया के अंदर इतने रिटेलर हैं, BCG के अंदर इतने रिटेलर हैं, उस कंपनी के अंदर रिटेलर हैं, पब्लिक है मतलब। तो वो विधियाँ बताती हैं कि पब्लिक जो है संभल कर रहे। तो पब्लिक को इन नाजुक हालातों में भी अपने को संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके हाथों से जो शेयर है ना वो किसी भी तरीके से जाएंगे अगर हम संयम से, धैर्यता से वर्क नहीं करेंगे। ये बाजार है, इसलिए अपने बाजार के दाव को अपने द्वारा आपको करना पड़ेगा। कल मैंने आपके लिए एक साइकोलॉजी के ऊपर बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी, वोडाफोन हो या आर इंफ्रा, आर पावर और अनिल अंबानी जी हों, तो वहाँ एक नीतियाँ समझाई थी भैया। कल की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसे भी आप देख लेना। आज हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की, क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है। देखो सर, सुजलॉन एनर्जी के शेयर JM फाइनेंशियल ने लक्ष्य मूल्य में कटौती की है। दूसरी तिमाही की समीक्षा, चुनौती और अधिक जाने। सुजलॉन एनर्जी को ब्रोकरेज फर्मों से सकारात्मक समीक्षाएं मिल रही है, लेकिन कुछ कंपनियों ने अपने लक्ष्य मूल्य में कटौती की है क्योंकि JM फाइनेंशियल ने इसके मूल्य लक्ष्य में संशोधन कर दिया है। दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी को ब्रोकरेज फर्म से सकारात्मक समीक्षाएं मिल रही है, ये मैंने आपको बताया था, लेकिन कुछ स्थितियां जो है JM फाइनेंशियल को अलग तरीके से दिख रही है। इसे पिछले लक्ष्य मूल्य से 15% कम कर दिया है, हालांकि उसे अभी भी इस शेयर में 22% की वृद्धि की उम्मीद है। JM फाइनेंशियल को अपने लक्ष्य मूल्य संशोधन किया, उसने कटौती कर दी, और उसके बावजूद भी उसको 22% की तेजी भी लग रही है। ये कैसी न्यूज़ है जहां वो कह रहा है कि गिरावट भी अपने लक्ष्यों में दिखा दी, टारगेट में दिखा दी, और उसके बाद भी कह रहे हैं कि हालांकि 22% तक की वृद्धि भी हो सकती है। कुछ है इसका दिमाग में, हमें आ रहा है कुछ ही चीज़ें। क्या चीज़ समझें इससे हम?
तो भैया ये बाजार है, इसके अंदर आपको किसी भी तरीके से चीज़ें बताई जाएंगी, आप समझ कर चलना। इस शेयर पर नज़र रखने वाले विश्लेषकों को वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में कार्मिक आधार पर कुछ कम आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। पवन ऊर्जा घटकों और डेटा केंद्रों को स्थानीयकरण भारतीय निर्माताओं को समान अवसर प्रदान करेगा, ये जेम फाइनेंशियल की स्थितियां बता रही है। देखो सर, लेकिन पूर्ण परिस्थापना की संभावना कम है। इसने कहा जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एनटीपीसी, टाटा पावर और टोरेंट पावर जैसी अनुभवी ऊर्जा कंपनियों द्वारा पवन टरबाइन जनरेटरों के बड़े और निरंतर ऑर्डर हमारे विश्वास को मजबूत करता है। तो ये जेएसडब्ल्यू, टोरेंट पावर, एनटीपीसी, ये यही चीज़ हमारे लिए घूम रही है कि हाँ भाई ये तो ऑर्डर दे चुके हैं ना इसको। अब तो बड़े बड़े विश्लेषक बार बार यही चीज़ हमें दोहरा रहे हैं कि ये इस तरीके से इसको ऑर्डर भाई इसको निष्पादित भी तो करना है, इसको आगे इसके ऊपर वर्क भी तो करना है। तो सब अपनी नीति आपको बता रहे हैं। ऑर्डर इसको मिल गई, ये आपको कब से पता है, ये अभी से नहीं पता है, तो ऑर्डर मिलते जा रहे हैं, अच्छी खासी ऑर्डर बुक है इसके पास। तो आपको हमेशा अपने चीज़ों को समझना है कि आपको लोग किस किस तरीके से बता रहे हैं और आपको वो क्या नीति समझनी है कि कैसे आपको बाजार के अंदर वर्क करना है ना। तो एक शेयर नहीं है भैया, बहुत सारे शेयर हैं, वो भी नीतियाँ समझिए उनकी, भैया कुछ अच्छे शेयरों की तरफ भी। और ये जो न्यूज़ बेस्ड शेयर होते हैं ना, इसके अंदर बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, आप समझ कर चलना। दूसरा, अगर मैं आपको स्थितियों के बारे में और बताऊं तो भाई जेएम फाइनेंशियल ने कहा कि हम वित्त वर्ष 2026, वित्त वर्ष 27, वित्त वर्ष 28 के दौरान ये सारी चीज़ें कर देंगे। और उनका स्थितियाँ इस तरीके से थी कि जो उन्होंने लक्ष्य मूल्य 78 रुपये का दिया था उसको संशोधित कर वित्त वर्ष 28 के 25 गुना के आधार पर करीब 66 रुपये कर रहे हैं। यानी कि 78 रुपये का जो उनका लक्ष्य मूल्य था उसे घटाकर इन्होंने 66 कर दिया। वैसे तो अभी भी अगर हम देखें तो 53 रुपये करीब का शेयर चल रहा है। हम खरीद को बनाए रखते हैं। इसने स्टॉक में 22% से अधिक की तेज़ी का सुझाव भी दे दिया है। और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज क्या कह रहा है भैया, वो कह रहा है कि बिक्री में 32% की बढ़ोतरी के बावजूद सुजलॉन के मुनाफे में साल दर साल आधार पर 1% की गिरावट आएगी। उन्होंने अपनी स्थितियाँ इस तरीके से हमें बता दी है, क्योंकि उसने दूसरी तिमाही में 365 मेगावाट के पवन टरबाइन ऑर्डर पूरे किए हैं, जो साल दर साल 42% अधिक है, लेकिन तिमाही दर तिमाही 18% कम है। MOFSL ने सुजलॉन के लिए, यानी कि मोतीलाल ओसवाल ने सुजलॉन के लिए खरीद रेटिंग बरकरार रखी और 80 रुपये का लक्ष्य भी रख दिया, ये आप समझ कर चलना। दूसरे ब्रोकर फर्म की अगर हम बात करें, आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर, जिसने स्टॉक सुजलॉन को खरीद रेटिंग दी है, ने कहा कि दूसरी तिमाही में डिलीवरी पहली तिमाही की तुलना में कम रहने की उम्मीद है, क्योंकि मानसून संबंध व्यवधानों से परियोजना निष्पादन और कमीशनिंग प्रभावित हो रही है। तिमाही के दौरान प्रमुख ऑर्डर एनटीपीसी के, इन्होंने भी भैया पुराने ऑर्डर को हमारे सामने दर्शा दिया है। ये तो ऑर्डर सबको ही पता है, ये चीज़ों के साथ है, इसलिए बड़े ही संयम के साथ आपको वर्क करना पड़ेगा। कोई टारगेट कम करेगा, कोई ज़्यादा करेगा, आपको नीति अपने द्वारा करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो वेदांता डीमर्जर की स्थितियों के साथ बहुत पहले से बता रहे थे, आपको पता है, वो अभी स्थितियाँ पूर्ण नहीं हुई। दूसरी जेपी एसोसिएट के लिए एक बड़ी बोली लगा दी, वो भी पूर्ण नहीं हुई, अभी उसका भी कुछ नहीं पता है। पर वेदांता जो है अपनी नीतियों के अनुसार ही वर्क कर रहा है। धातु के अंदर बहुत अच्छा वर्क जो है वेदांता करती है। और वेदांता का फोकस भैया तांबे के बाद अब एल्युमिनियम के अंदर भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और एल्युमिनियम की विधियों को और अच्छा करने के लिए वेदांता जो है भैया, तो वेदांता एक अच्छी कंपनी, अच्छा ग्रुप है जो भारत के लिए बहुत अच्छा वर्क करती है, विदेशों में भी इसका वर्क है। एक न्यूज़ जो आ रही है, इस न्यूज़ को आपको समझकर चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वेदांता अपनी स्थितियों को अलग तरीके से हमें बता रहा है। वेदांता ने 22 अरब डॉलर की एल्युमिनियम परियोजना के लिए उड़ीसा सरकार से सहयोग मांगा। बड़ी परियोजना है, जो 20 अरब डॉलर की एल्युमिनियम परियोजना है। ये एक अच्छी परियोजना है जहाँ से वेदांता अपनी स्थिति को बेहतर कर सकता है। वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री से संपर्क कर कंपनी की महत्वाकांक्षी, ये महत्वाकांक्षी उनकी एक परियोजना है जो 20 अरब डॉलर की एल्युमिनियम परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने और मंजूरी में तेजी लाने में सहयोग मांगा है। वेदांता ने पहले ही जिले में 3 मिलियन टन प्रति वर्ष एल्युमिनियम स्पिनटर के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपए और रायगढ़ जिले में 6 MTPA रिफाइनरी के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में अग्रवाल ने कहा कि वेदांता 30 लाख टन प्रति वर्ष की एल्युमिनियम परियोजना के साथ
भारत के सबसे बड़े औद्योगिक निवेशों में से एक की ओर बढ़ रहा है, जिससे विकास और रोजगार सृजन को गति मिलेगी। कंपनी ने नीलामी के माध्यम से ब्लॉक पहले ही हासिल कर लिया है और मुख्य परियोजना के साथ साथ एक बड़े डाउनस्ट्रीम एल्युमिनियम पार्क स्थापित करने की योजना भी बना रही है। तो वेदांता भले ही जेपी सेठ की वीडियो के साथ विश्लेषकों को अच्छा ना लगे, क्योंकि उसमें बोली लगाई थी वो अलग अलग नीतियों के साथ है। दूसरा, डीमर्जर की स्थितियाँ भी क्लियर नहीं हुई हैं। उसके बावजूद अगर वेदांता की काम की स्थिति अगर हम देखें तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेहतर तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये भी आप समझकर चल सकते हैं, है ना। अब बात करेंगे अडानी ग्रुप की, क्योंकि अडानी ग्रुप ने एक बड़ा समझौता जो है गूगल के साथ कर लिया है और ये न्यूज़ हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि एक बड़े एआई हब के लिए तैयारी हो रही है। देखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड की एक न्यूज़ है, विशाखापट्टनम में भारत के सबसे बड़े एआई हब के लिए अडानी गूगल के साथ साझेदारी करेंगे। इस परियोजना में भारत के उन्नत एआई परिचालन को शक्ति प्रदान करने के लिए विशाखापट्टनम में विशाल डेटा केंद्र, समुद्र के नीचे केबल लिंक और स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियां शामिल होंगी। अडानी इंटरप्राइजेज ने अपने संयुक्त उद्यम अडानी कोनेक्स के माध्यम से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में नई हरित ऊर्जा अवसंरचना के साथ साथ भारत के सबसे बड़े एआई डेटा सेंटर परिसर विकसित करने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है। कंपनी ने एक प्रेस के द्वारा यह हमें बताया है। विशाखापट्टनम में गूगल का एआई अब 5 वर्षों में लगभग 15 अरब डॉलर के निवेश का प्रतिनिधित्व करता है। इस परियोजना में गीगावाट स्तरीय डेटा सेंटर संचालन, एक मजबूत सबसी केबल नेटवर्क और भारत में सबसे उन्नत एआई वर्कलोड का समर्थन करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना शामिल होगी। प्रेस में कहा गया है कि इस परियोजना को साकार करने के लिए अडानी कोनेक्स और एयरटेल गूगल के साथ मिलकर काम करेंगे। देखो सर, एआई बुनियादी ढांचों का निर्माण की स्थिति अगर हम समझें तो गूगल एआई अब भारत में महत्वपूर्ण कंप्यूटिंग क्षमता जोड़ेंगे, जो देश की एआई क्षमताओं में एक बड़ा कदम होगा। दोनोों कंपनियां स्थिरता के लिए प्रतिबद्धता है और आंध्र प्रदेश में नई ट्रांसमिशन लाइनों, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और नवीन ऊर्जा प्रणालियों में संयुक्त निवेश की योजना बना रही है। इन पहलों से न केवल डेटा सेंटर को शक्ति मिलेगी, बल्कि भारत का विद्युत ग्रिड भी मजबूत होगा। विद्युत ग्रिड के ऊपर कौन सी कंपनी काम कर रही है अडानी ग्रुप की? वो है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन। ये भी आप समझ कर चलना। अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी ने कहा कि अडानी ग्रुप को इस ऐतिहासिक परियोजना पर गूगल के साथ साझेदारी करने पर गर्व है, जो भारत के डिजिटल परिदृश्य के भविष्य को परिभाषित करेगी। तो एक बड़ा जो है समझौता जो है जो कर लिया है, गूगल के साथ कर लिया है। तो अब डेटा सेंटर हो गए और अलग अलग नीतियों के साथ जो है एआई के हब की नीतियां जो है अडानी ग्रुप कर रहा है। तो भैया ये अडानी ग्रुप के ऊपर जितने भी इल्ज़ाम लगते जाएं, पर वो अपनी स्थिति को बहुत मजबूत तरीके से आगे बढ़ा रहा है। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है और मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।